अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। हमने चिकन फ्राई नहीं करना और हम एक अलग तरीके से स्टीम रोस्ट रेडी करेंगे और बहुत टेंडर और ये जूसी बनेगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं हमारा ये स्टीम रोस्ट कैसे तैयार होता है। इसकी दो मैरिनेशंस होंगी। सबसे पहले हम इसकी पहली मैरिनेशन करेंगे, फिर इसकी दूसरी मैरिनेशन करके फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चिकन मैंने ले लिया 4 kg। उसको हम बड़े बड़े पीसेस में कटवा लिया और उसको छुरी की मदद से डीप कट उसको लगा लेंगे। इसी तरह से आप बड़े बड़े कट्स लगा लें सारे पीसेस में। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और मुकम्मल वीडियो को वॉच किया करें, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें। यहाँ पर चिकन जो है हमारा, उसको कट्स लग चुके हैं। 4 kg जो चिकन हमने लिया था उसको सबको मैंने कट्स लगा के एक उसको ट्रे में रख लिया। यहाँ पे अब हमने दही ले लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब। सबसे पहले अब हम इसकी पहली जो मैरिनेशन है वो तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो चला जाएगा 2 चम्मच। 2 से 3 चम्मच भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारा चिकन जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे चला जाएगा चाट मसाला 2 चम्मच के करीब। चाट मसाला जो है वो आप किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर लें। नमक है जो यहाँ पे वो तकरीबन हम ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। मैंने फ़िलहाल 2 चम्मच ऐड किए। थोड़ा सा आपने नमक जो है वो तीखा रखना है। यहाँ पे सुरख मिर्च जो है वो ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसी लाल मिर्च है जो उसका हमने फ़िलहाल 1 चम्मच डाला है। मिर्च थोड़ी सी तीखी है क्योंकि हमने जो दूसरी मैरिनेशन तैयार करनी है वो भी थोड़ी सी स्पाइसी है और वो ड्राई मैरिनेशन हमने तैयार करनी है। चलें, अब चिकन के जो सारे पीसेस हैं वो इसमें डिप कर देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आप जितना चिकन को डिप करेंगे इसका जो फ्लेवर भी एक तो अच्छा आएगा और जो मसाला है वो अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसे 2 या 3 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगा। अब आप इसको मिक्स करके अलग करके रख दें। तो व्यूअर्स 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे अब ड्राई मसाला मैं रेडी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पीसी लाल मिर्च है वो ले ली है 2 चम्मच। कुटी मिर्च है 1 चम्मच के करीब। एक आप और ऐड कर दें, इसमें 2 चम्मच ऐड हो जाएंगे। इसमें चाट मसाला चला जाएगा, इसमें भी चाट मसाला जाएगा 2 चम्मच के करीब। यहाँ पे पिसा धनिया है, सूखा धनिया जो है वो 3 चम्मच के करीब है। पिसा गरम मसाला है 2 से 3 चम्मच, वो भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम नमक जो है वो ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर लेंगे, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। तो नॉर्मली इसमें मैं जो है वो 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इस ड्राई मसाला को जो है हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अब आगे वाला स्टेप जो है वो बड़ा ध्यान से देखने वाला है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी रेसिपी को बेहतर बना सकते हैं। चलें, अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स।
अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे में जो चिकन के पीसेस है वो सारे ऐड कर लिए और जो मसाला है चम्मच की मदद से हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। पहले एक साइड करेंगे, फिर इनकी साइड चेंज करके फिर दूसरी साइड में हम लगा लेंगे। कोई भी पीस जो है वो मिस ना हो जाए, सारे पीसेस पे हम मसाला अच्छे से जो है वो कोट कर देंगे। ये बिल्कुल ड्राई मसाला है, इसमें कोई हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं डाली। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। अब दूसरी साइड पे भी हम इसको मसाला जो है वो लगा लेंगे। चले, जो जो पार्ट्स इसके रह गए हैं उन पे भी आप लगा लें अच्छे से, ताकि जो आपका सारा चिकन है वो कवर हो जाए। जो चिकन रोस्ट है उसमें कई सारी आइटम्स आ जाती हैं, आप फ्राई करके भी बना सकते हैं। ये एक न्यू रेसिपी है, इसको आप बग़ैर फ्राई किए भी बना सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने कुकर ले लिया, कुकर में नीचे रख लेंगे बटर पेपर, अच्छी तरह इसको एडजस्ट करके रख लेंगे और एक एक पीस करके हम सारे जो पीसेस हैं उनको कुकर में ऐड कर लेंगे। इस बात का ख्याल रहे कि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। हमने जो दही में डिप किया है, दही भी अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, ये उसी में कुक होगा। थोड़े थोड़े करके आप सारे पीसेस इसमें ध्यान से ऐड करके इसको एडजस्ट कर दें। इस साइड पे भी आप रख लें, बराबर जो है वो सारी साइडें हो जाएं। तो व्यूअर, ये यहाँ पे मैंने ऊपर भी इसके जो है बटर पेपर से इसको कवर कर दिया अच्छे से, बिल्कुल कोई किनारा खाली जो है इसका ना रहे। तो हम इसको 45 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा स्टीम रोस्ट है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसको 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक किया है और इतना टेंडर और जूसी बना है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप यकीन करें कि आप इसको घर में बनाएंगे तो हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा कि आपने आज क्या चीज़ ये बना दी है। तो मेरी आज की थी ये मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।